दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का विषय है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के विषय में जो ये चंद्र ग्रहण है, जो वैशाख माह का इस महीने जो चंद्र ग्रहण है 26 तारीख को जो चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, ये चंद्र ग्रहण के विषय में काफी लोगों को दुविधा है कि ये भारत में मान्य है या नहीं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत में ये मान्य नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई परहेज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब रह गई चंद्र ग्रहण की कहानी। तो चंद्र ग्रहण के विषय में पौराणिक कथाएं बताई जा रही है और बताई गई हैं कि एक बार समुद्र मंथन के समय में राक्षसों और देवताओं में जब द्वंद्व हुआ था, तो भेष बदल के राहु की एक राक्षस जो था उसने अमृत को चख लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इसकी शिकायत विष्णु भगवान से की, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उसका गर्दन काट दिया। धड़ अलग हो गई, गर्दन अलग हो गई। चूंकि वो अमृत चख लिए थे, इसलिए वो अमर हो गए। और भगवान विष्णु के कहने से ब्रह्मा जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 9 ग्रह के मंडल के अतिरिक्त 2 जो ग्रह हैं, उसमें 9 ग्रह में वो लोग शामिल हो गए हैं। और राहु और केतु जो आज भी अमर है, छाया ग्रह है, दिखाई को देते नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव, उनका वजूद और उनका सब कुछ समझ में आता है, महसूस किया जा सकता है। ये रही पौराणिक बातें। अब रह गई साइंटिफिक रीजन। खगोलीय रूप से देखा जाए तो साइंस का कहना है कि ये खगोलीय घटना है, इसे कोई प्रभाव नहीं है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्र, पृथ्वी बीच में आ जाती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़ने के कारण चंद्रमा पर ग्रहण लग जाती है, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आ गई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। ज्योतिषीय कारण में ये देखा गया है चंद्रमा का मन से काफी प्रभाव है और ग्रहण लगने पर उसका बैड इफेक्ट जरूर पड़ता है। आज भी मान्यता क्या है, बहुत कुछ सच्चाई भी देखने की भी है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज हो और उस टाइम में अगर वो सुई धागा का काम करती हो, सिलाई का काम, कैंची चला रही हो, या छेरी हथौड़े का कोई आदमी माने वो लेडीज कुछ काम कर ले, तो उस तरह के उस बच्चे में विकलांगता देखने को मिलती है। ये आज भी मान्यता है और बहुत कुछ सत्य भी है। चंद्रमा मन के कारक होने के कारण बैड इफेक्ट मन को देता है और बहुत ज्यादा धरती पे उथल पुथल होती है, लोग परेशानी में पड़ते हैं, मानसिक अशांति बढ़ जाती है, लोगों के नींद उड़ जाते हैं, माँ और बेटे के बीच में काफी विवाद हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि भवन भूमि का भी संबंध, चूंकि माता धरती को भी माना गया है, उसके ऊपर भी विवाद होते हैं। गाय के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, गाय को भी माता गया है। गंगा में भी कई घटनाएं होती है, लोग नहाने गए, कोई गलत न्यूज आ जाती है। इस तरह की कई बातें हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में सबसे बढ़िया होता है आप घर में रहें और तुलसी जी पहले से तोड़ के रखें। चंद्र ग्रहण से पहले उन्हें अपने खाने की सब चीजों में मिला कर रख लें, जो भी चीजें। वैसे चंद्र ग्रहण में खाना वर्जित है, खाना नहीं चाहिए, उसके आगे पीछे खाना चाहिए, उसके बाद ही खाना बनना चाहिए। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है चंद्र ग्रहण का, कहीं से भी। हाँ, दूसरे कंट्री में जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, अटलांटिका, इस तरह के उधर के साइड में बहुत कुछ इसका प्रभाव है। लेकिन इनडायरेक्टली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या देखेंगे कि इसका प्रभाव चूंकि पृथ्वी को टच कर रहा है, बेशक इंडिया को टच नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत जरूर सारे राशियों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन ना तो सूतक का प्रभाव है,
नॉर्मली सूतक के लिए 9 घंटा पहले हम लोग मंदिर की कपाट बंद कर देते हैं, पूजा पाठ बंद कर दी जाती है। इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक लग ही नहीं रहा है और उस दिन चंद्रमा का क्षय नहीं होता, ना तो दिखाई देते हैं, न उगते हैं, ना उनका डूबने का समय होता है। चंद्रमा का कोई प्रभाव इंडिया में नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई दुविधा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या हमारे उसके ऊपर जाके अपना आप कमेंट्स लिखें, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चंद्रग्रहण, ये चंद्रग्रहण जो 26 मई को पड़ रही है, इसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं है। तुलसी जी का सेवन जरूर करना चाहिए, संभव हो तो गौमूत्र थोड़ा बहुत घर में चंद्रग्रहण के बाद छिड़क दें। उस टाइम में गायत्री मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठकर है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चूंकि चंद्रमा को शिव जी ने अपने सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर रखा हुआ है, तो शिव जी को ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। या आप चाहें तो आप ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आप बीज मंत्र करना चाहें तो आप बोले ओम स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रोंग स चंद्रमसे नमः, ये सब आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल पर सारे चीजें आपको विस्तृत रूप से मिलते रहेंगे। हर नेक्स्ट उसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे, जैसे जैसे त्योहार आएगा, जो भी त्योहार आएगा, वास्तविक सच्चाई क्या है, उसका इतिहास क्या है, चंद्रमा में के विषय में मैंने जो बताई, इसमें कोई भी आप डाउट नहीं रखेंगे और इसको पूरे तरह से पालन करेंगे। तुलसी दल का सेवन जरूर करेंगे, चाहे ग्रहण का प्रभाव इंडिया में हो या न हो। चंद्रग्रहण के दिन दान की हुई चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अनाज का दान किया जाता है, सब्जी भी दान की जाती है, आलू वगैरह भी आप दे सकते हैं। पंडित जी को दान दक्षिणा देना चाहिए, गरीब को भी देना चाहिए। चंद्रग्रहण के दिन, किसी भी ग्रहण के दिन तुला दान करने से भी बहुत लाभ मिलता है। आप तुला दान भी कर सकते हैं। तुला दान वजन के बराबर 7 तरह का अनाज मिला के किया जाता है। उससे किसी भी तरह की पितृदोष होती है, मातृदोष, चंद्रमा पर जैसे केतु है, चंद्रमा के ऊपर राहु है, तो इस तरह की जो दोष जन्म कुंडली में है वो भी समाप्त होते हैं। ठीक है, यदि कोई किसी तरह की आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा पुनः आपसे अनुरोध है।